नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन हूँ। आज हम एक सामान्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि बच्चों के अंदर जो अंडकोश होता है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं उतरता है और बीच रास्ते में ही इंग्वाइनल कैनाल में कहीं रह जाता है। इस समस्या का नाम है अनडिसेंडेड टेस्टिस या इसको क्रिप्टोऑर्किडिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। अगर ये दोनों तरफ होता है तो स्क्रोटम का जो डेवलपमेंट होता है वो भी नहीं हो पाता और नीचे की जो हमारी अंडकोश की थैली होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं वो अंडर डेवलप्ड रह जाती है। दोस्तों, अनडिसेंडेड टेस्टिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मेल बच्चों में जो टेस्टिस होती है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाती है और बीच में ही कहीं रह जाती है। ये जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी में रह सकती है, डीप रिंग पे रह सकती है, इंग्वाइनल कैनाल में रह सकती है या सुपरफिशियल रिंग पे भी रह सकती है। अगर बात की जाए इसकी अकरेंस की तो 3 से 4% बच्चों में ये सामान्यतः देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बच्चे जन्म से पहले ही डिलीवर्ड हो जाते हैं यानी जो प्री टर्म होते हैं उनके अंदर इनका प्रतिशत ज़्यादा होता है। 5 से 7% ऐसे बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस और क्रिप्टोऑर्किडिज्म देखा जाता है। अगर बात करें कि इसके होने का कारण क्या है तो जन्म से पहले हार्मोनल्स का चेंज होना और कई बार बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं होना या फिर बच्चे का प्री टर्म होना इसके प्रमुख कारण हैं। अगर ये प्रॉब्लम 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करती है आफ्टर डिलीवरी तो हमें इसका ऑपरेशन करवाना होता है, क्योंकि अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया जाता है तो वहाँ पर कैंसर बनने का खतरा 4 से 10 गुना बढ़ जाता है और इसके अलावा जो टेस्टिस ऊपर ही रह जाती है उसके अंदर स्पर्म नहीं बन पाते हैं तो स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। और अगर बात करें कि वो टेस्टिस अगर ऊपर रह के घूमने का खतरा यानी कि टॉर्जन होने का खतरा भी ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन का खतरा भी ज़्यादा होता है। अगर वो टेस्टिस 6 महीने या 2 साल तक के अंदर अंदर नीचे नहीं आ पाती है तो उसके बाद वो सिकुड़ने लगती है और उसका साइज जो दूसरी वाली टेस्टिस है उससे भिन्न हो जाता है और निम्न हो जाता है। इसकी वजह से दोनों टेस्टिस के अंदर अंतर पता लगने लग जाता है और अगर वो ज़्यादा समय तक ऊपर रहती है तो उसमें शुक्राणु बनने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और फिर जो मरीज का टोटल स्पर्म काउंट होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आपको फील होता है कि आपके बच्चे के या आपके किसी परिचित के बच्चे के स्क्रोटम के अंदर दोनों टेस्टिस नहीं हैं तो आप उसका डॉक्टर से चेकअप कराएं और उसका पूरी तरीके से इलाज लें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी तरीके से ट्रीटेबल है और अगर इसका इलाज करवा लेते हैं तो मरीज की आगे की ज़िंदगी बहुत ही सुगम तरीके से हो सकती है। तो ये एक छोटी सी बात है जिसको कि अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सही तरीके से ठीक हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।